ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। बांके पंचायत में बादल निवासी सुमित्रा देवी की मौत सांप के काटने से हो गई। बताया गया कि सांप के काटने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे। रात लगभग 3 बजे पहुंचे परिजनों ने देखा कि अस्पताल के चैनल गेट में ताला लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को काफी बुलाया गया लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते महिला को जान गंवानी पड़ी। हम लोग यहाँ मरीज लेके आए थे वही 3:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में। तो हम लोग आए ना तो अंदर से ताला लॉक था और 10 मिनट तक यहाँ दरवाजे खटखटाते रहे, हल्ला करते रहे लेकिन कोई नहीं निकला। मजबूरी में हम लोग उसको कोलेबिरा ले गए लेकिन रास्ते में ही मरीज हो गई। शुरुआती में आप किस अस्पताल में लेके मरीज को आए थे? बानो PST। जब आपने यहाँ पहुँचा तो क्या देखा? अंदर से। और झारखंड में इन दिनों बिजली की समस्या काफी देखी जा रही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष के नेता थे तो 23 जुलाई 2018 को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि राज्य में बिजली के लिए त्राहिमाम की स्थिति है। सिर्फ 10 घंटे बिजली रहती है, आम जनता त्रस्त है, लेकिन फिलहाल बिजली की समस्या पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही बोल पा रहे हैं। हेमंत सोरेन जब प्रतिपक्ष के नेता थे तब उन्होंने 23 जुलाई 2018 को ट्वीट करके कहा था कि पूरे प्रदेश में बिजली की त्राहिमाम स्थिति है और सिर्फ सरकारी जो बंगले हैं वहां जनरेटर के जरिए मंत्रियों को सुख सुविधा मिल रहा है, लेकिन आम जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 घंटे बिजली रहती है। आज तो हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि तो आज जो प्रदेश की जो स्थिति है, पूरे झारखंड के इतिहास में बिजली की इतनी बदहाल स्थिति जनता ने कभी नहीं देखा। अब तो बिजली बमुश्किल 2-4 घंटे ही रहती है। तो मुख्यमंत्री जी की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्योंकि 2018 में जो उन्होंने बातें कही थी, आज तो सत्ता में वो करीब 3.25। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलगम स्टील प्लांट में आज सुबह 3:30 बजे SMS प्लांट में ब्लास्ट का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में मजदूर भी घायल हुए हैं। SMS प्लांट ब्लास्ट मामले में कंपनी गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किसी भी दुर्घटना से या अनहोनी से फिलहाल तो इनकार किया है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि ब्लास्ट संबंधित कोई जानकारी उनके पास नहीं है। धनबाद जिले के गांधी सेवा सदन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंसूर अंसारी भारत जोड़ो सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए धनबाद पहुंचे। सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, 20 सूत्री के नेता बजेंद्र सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत जोड़ो सम्मेलन में आए मंसूर अंसारी ने कहा कि ये उनका धनबाद में अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है। हमारा पूरे झारखंड सूबे का मुख्य बाला साहब ठाकरे द्वारा 19 जून 1966 को स्थापित शिवसेना ने आज बिहार प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। शिवसेना ने बिहार में आशुतोष झा को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आशुतोष झा ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता बिहार में शिवसेना के संगठन को गांव-गांव तक विस्तार करना है। उन्होंने विस्तार से बताया कि सबसे पहले वो प्रदेश स्तर पर समाज के सभी वर्गों को लेकर एक मजबूत नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसकी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार के सभी 38 जिलों में मजबूत शिवसैनिकों को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, जिसमें पूर्व के लोग जो अच्छा काम कर रहे थे उनको भी पार्टी ध्यान में रखेगी। इसके साथ ही पार्टी बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रभारी को भी नियुक्त करेगी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा मुझे बिहार प्रदेश शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, इसी की जानकारी के लिए। अब चूँकि मैं नया प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ तो मुझे नई कार्यकारिणी का यहाँ गठन करना है। सभी लोगों को लेके, जो पुराने लोग हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं शिवसेना में, उनको भी जोड़ना है, नए लोगों को भी जोड़ना है। प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो गठित करना है हमको। 38 जिले में नए पुराने लोगों को लेके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। जिला का संगठन मजबूत करना है
और हमको गांव-गांव तक पहुंचना है। हमको शिवसेना का जो शाखा का जो हमारा कॉन्सेप्ट। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद एक मंत्री पद के लिए नीतीश मंत्रिमंडल का आज कैबिनेट विस्तार हुआ। सोनबरसा राज सुरक्षित सीट से जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है। राजभवन के दरबार हॉल में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। साथ में कई अन्य मंत्री भी उपस्थित रहे। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे। उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया था। उनके इस्तीफे के बाद अब रत्नेश सदा को भी इसी विभाग का मंत्री बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि रत्नेश सदा को हम सब जानते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। रत्नेश सदा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रत्नेश सदा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो और शपथ लेने के बाद रत्नेश सदा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाया। वहीं इस अवसर पर मौजूद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि दलित और महादलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी कुछ कदम उठाए हैं। कि जिस समाज के उत्थान के लिए अन्य नेता ने लगातार संघर्ष किया और जिस दशरथ मांझी को पूरे देश में दिखाने और समझाने का काम किया है, इसलिए नहीं कि दशरथ मांझी बिहार के थे, बल्कि इसलिए कि जो लोग हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेला, जिस समाज ने लंबी जिसको बोलते हैं समाज में अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के इलाज के खातिर पूरे पहाड़ को काटने का काम किया और माननीय नेता ने पूरे देश और दुनिया को उस व्यक्ति से परिचय कराया। न सिर्फ परिचय कराया बल्कि अपने जगह पर बैठा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और वैसे समाज के लोग जो इस समाज से आते थे। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस पर ऐसी टिप्पणी की है जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया था। विधायक ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात के अलावा कुछ नहीं है। आगे उन्होंने कहा, आखिर ये सब कब तक चलेगा। एक ऐसा भी दौर आया जब सिर्फ राम मंदिर की चर्चा की जाती थी। इतिहास उठाकर देखिएगा, पहले हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य का राज रहा तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब एक मुसलमान की बेटी भागवत कथा कहकर पुरस्कार जीतने का काम करती थी तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। आरजेडी विधायक पर भाजपा अब एक के बाद एक प्रहार कर रही है। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? उस वक्त कोई कहने वाले नहीं थे कि मुस्लिम की लड़की आज
आरजेडी विधायक के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि पता नहीं कौन सी रामायण मस्जिद में बैठकर लिखी गई है। हो सकता है लालू जी के चरवाहा विद्यालय में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एडमिशन लिए हैं और तेजस्वी यादव इस स्कूल के हेडमास्टर होंगे तब लिखा गया होगा, तब से हो सकता है रामायण मस्जिद में लिखा गया हो। लेकिन रामायण तुलसीदास और वाल्मीकि जी कहां पर लिखते हैं वह सब जानते हैं। फलका प्रखंड में लगातार चल रहे अवैध खनन को लेकर एसडीओ ने स्थानीय अधिकारी को जांच कर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। कल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अनुमंडल पदाधिकारी आलोक चंद्र चौधरी कटिहार जिले के फलका प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारी और कर्मियों को कई दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कई बातें कही। औचक निरीक्षण के दौरान अनुमंडल अधिकारी आलोक चंद्र चौधरी सर्वप्रथम प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी बीडीओ से ली। चल ही रहा है, वैसे सब कुछ अब ठीक था। अंचल का भी निरीक्षण हुआ, वहाँ पे भी म्यूटेशन वगैरह है, परिमार्जन है, सब कुछ अप टू डेट। ब्लॉक में भी वीडियो मैम ही बीपीआरओ की चार्ज में है, सारी योजनाएं अभी चल रही हैं। आपकी आपूर्ति का भी निरीक्षण हुआ है, तो आपके डीलर संघ के अध्यक्ष भी है, ये भी जो सब शिकायत बोल रहे हैं उन सबका समाधान कर दिया जाएगा। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा है। आप लोगों को भी अगर कोई शिकायत हो बताइए, उसको भी हम चेक कर ही लेंगे। सर यहाँ पे कुछ जगह पे जो है अवैध खनन किया जा रहा है बरंडी नदी पे। बरंडी नदी ठीक है, अभी माइनिंग ऑफिसर अभी कुर्सेला सीओ से बात हो रही थी, तो वहाँ भी मैंने बोला है और यहाँ भी सीओ साहब को मैं निर्देश दे देता हूँ कि एसएचओ और सीओ दोनों मिलकर संयुक्त रूप से बरंडी नदी के पास देखेंगे और आप लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर डीडीसी सह प्रभारी जिलाधिकारी अनुराग कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें आने वाले लाखों लाख कांवड़ियों की तमाम मूलभूत सुविधाओं से संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा कई बिंदुओं पर बातचीत की गई। कांवड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं में यानी कि बिजली, पानी, सफाई, पेयजल, वाहनों का पड़ाव, ट्रैफिक व्यवस्था, सूचना केंद्र, कच्ची कांवड़ियां पथ जैसे बिंदुओं पर बातचीत की गई। मेला को लेकर के ये तीसरी समीक्षा थी और हम लोगों ने जितने भी टारगेट दिए थे सभी विभागों को उसकी समीक्षा की गई कि कितना अचीवमेंट उनके द्वारा किया गया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग, तो उनके द्वारा ज़्यादातर बहुत विभागों के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अभी अगले एक सप्ताह में सभी लोगों का टेंडर भी ओपन होगा, जिसमें निर्धारित हो जाएगी बहुत सारी दरें और काम भी आगे बढ़ेगा। उसके अतिरिक्त मेन जो काम था आपका नगर परिषद और पीएचडी विभाग द्वारा था, जिनको साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था करनी है, तो जितने भी चापाकल का टारगेट था लगभग 90% की मरम्मती पीएचडी के द्वारा कर दी गई है। तो अभी जितने भी कार्य की समीक्षा की गई सभी संतोषजनक है। मेजर व्यवस्था हम लोग की थी कि जो एनएच बन रहा है, एनएच का चौड़ीकरण, उनको टारगेट फिक्स करके दे दिया गया कि 25 तारीख तक कम से कम वो अपना कार्य को पूर्ण कर लें, क्योंकि अगर मिट्टी वाली कार्य रहेगी तो बारिश के समय में कीचड़ के कारण समस्या होने की संभावना है। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित भोलानाथ पुल में बरसात के मौसम में अक्सर नाले का पानी आ जाता है, जिससे पूरे दक्षिणी क्षेत्र इलाके में सड़क पर पानी रहता है और जल जमाव की स्थिति बन जाती है। भोलानाथ पुल में अक्सर जाम की स्थिति भी बन जाती है। कोई बड़ी गाड़ी या चारपहिया वाहन अगर भोलानाथ पुल टनल के नीचे फंस जाए तो 2 घंटे आवागमन बाधित हो जाता है। यहां तक कि पैदल चलने वाले लोगों को भी आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसात के वक्त इसका खासा असर स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों पर पड़ता है। इस मसले पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने बताया कि भोलेनाथ पुल की समस्या वाकई में चिंताजनक विषय है, जिसके फ्लाईओवर पुल निर्माण कार्य की अब स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने इसकी मांग को कई बार उठाया, अब वह लोग सरकार में है। भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। नहीं, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इससे टेंडर हो गए हैं, टेंडर फाइनल हो गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर सब मटेरियल भी गिरा रहा है। थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन का उसमें प्रॉब्लम रह गया है, जो कि प्रशासन उस पर लगा हुआ है। हमको लगता है कि 1-2 महीने में वो सब सॉल्व होकर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिमांड जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ तब से इस पुल का लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन किसी ने कभी बना नहीं। और मैं जब से जीता हूँ लग के इसको कराया हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने को कि भोलानाथ पुल निश्चित तौर पर दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक तोहफे की तरह है और उनको बहुत सुविधा हो। 2 दिन पूर्व भागलपुर में आई तेज आंधी बारिश में सड़क किनारे कई पेड़ गिर गए। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज जाने के रास्ते पर भी एक बड़ा पेड़ सड़क के बीचों बीच आ गिरा।
लेकिन निगम प्रशासन का रवैया इतना सुस्त है कि अस्पताल जाने के रास्ते पर से अभी तक पेड़ को नहीं उठाया गया, जिस वजह से वहां से जाने और आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ गिरने से मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिस वजह से मरीजों को पैदल चलकर अस्पताल की तरफ आना पड़ रहा है। बहुत सारी समस्या हो रही है, आने जाने में कठिनाई हो रही है, हर आदमी को परेशानी का इस पे ध्यान देना चाहिए। 2 दिन हो गई अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। सड़क पर जो पेड़ गिरा है उससे कितनी समस्या हो रही है। भागलपुर के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बम फटने से 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मनोहरपुर के निसमवाई पंचायत में एक बगीचे में 2 बच्चे, जिनमें से एक का नाम बालवीर है, आम चुनने गए थे। उसी दौरान वहां रखे गए रस्सी से बंधी हुई पोटली को जब उन्होंने उठाया तो एक जोरदार आवाज आई और दोनों बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं बालवीर का एक पैर बम से पूरी तरह से घायल हो गया। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बम किसी ने दोनों बच्चे पर फेंका है या पहले से ही वहां पर लगाया हुआ था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे ने बगीचे में बम उठा लिया और ये घटना घटित हो गई है। घायल 8 वर्षीय बच्ची यीशु ने बताया कि हम लोग बगीचे में आम चुनने के लिए गए थे, उस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ, उसमें उनका भाई बालवीर पूरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद कुछ भी याद नहीं कब किस तरह से मामला आगे हुआ। आम चुनने गई थी? नहीं। तब खेलने गई थी? हाँ। कौन कौन गई थी? हम लोग खेल रहे थे बचपन में, पता नहीं क्या हो गया। कई आदमी खेल रहे थे? हम और एक भाई। बस 2 ही आदमी? हाँ। हाथ में लिए थे कुछ क्या? नहीं। तब? हमको याद नहीं है। ये मधुसूदनपुर ओपी पड़ता है नाथनगर थाना का। वहाँ पर एक शहजादपुर और मनोहरपुर 2 टोला उसके बीच में एक घर में विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची है और उसमें 2 बच्चों के घायल होने की सूचना है। दोनों बच्चों का इलाज मायानगर अस्पताल में चल रहा है और मौके पर FSL की टीम को और बम डिस्पोजल स्क्वाड को साक्ष्य संतुलन के लिए और जांच करने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने वाली जो डॉग स्क्वाड की टीम। और मुंसिफ जोहार के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विधि व्यवस्था को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ सीएम सोरेन की समीक्षा बैठक। सीएम ने कहा प्रत्येक महीने हर विद्यालय में मनाया जाएगा स्पोर्ट्स डे। नीतीश कुमार का एक मंत्री वाला कैबिनेट विस्तार। रत्नेश सदा मांझी के बेटे की जगह बने मंत्री, विभाग भी वही मिला। शिवसेना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए आशुतोष झा। कहा राज्य की 40 लोकसभा सीट पर प्रभारी नियुक्त करेगी पार्टी, जिलाध्यक्ष को दी जाएगी जिम्मेदारी। और मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के बयान से बिहार में खलबली। भाजपा प्रवक्ता ने कहा लालू जी के चरवाहा विद्यालय में मिलती है ये शिक्षा। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।